वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी काफी सारी सिस्टर्स ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में आंसर दूंगी। और हो सकता है ये क्वेश्चन आपका भी हो तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन है 4-5 जिनका कि मेरे को रिप्लाई करना है। तो सबको अलग अलग रिप्लाई करने की बजाय मैंने डिसाइड किया है कि इससे जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर उनके मन में डाउट है तो उनका भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज कितनी करनी जरूरी है, तो देखो वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 25 कर लो, आप 30 कर लो, आप कितनी भी कर सकते हो, आप 40 भी कर सकते हो। मेनली जो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो ये होता है कि आप जितनी ज्यादा करते हैं उतना अच्छा होता है। लेकिन वो अच्छा कब होता है? अगर आप उनका एनालाइज भी कर पाए और आप उनका मल्टीपल रिवीजन भी कर पाए। ये मेरे को भी पता है कि जैसे 40 दिन है तो आप 40 कर लोगे डेली एक, बट आप एक चीज सोचो कि क्या आप उनका एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे, क्या आप उनका मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप 35-40 जितनी कर सकते हैं कर लीजिए। बट मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 15 या 20 करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है उनका एनालाइज अच्छे से कर पाते हैं और उनका मल्टीपल रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि एग्जाम बहुत पास में होता है जब टेस्ट सीरीज आती है, और उससे फिर एक चीज और आपकी हो जाती है, वो रिपीटेड ही होते हैं सारे। मतलब आप 35 करोगे 40 करोगे, ओनली प्रैक्टिस के लिए होता है। और ओनली प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही ज्यादा तवज्जो देती हूँ। जो टेस्ट सीरीज होती है उनसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ओनली आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, जो कि एग्जाम हॉल में बेनिफिशियल हो जाता है। तो मैं करती हूँ 15 से 20, बट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए मेरे पास एक बेटा भी है, घर के सारे काम भी है, जॉब भी है, तो मैं 15-20 से ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। अब सेकंड जो क्वेश्चन है कि कौन सी करें, यानी फुल लेंथ करें या सेक्शनल करें। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, फुल लेंथ में इसलिए नहीं करती क्योंकि फुल लेंथ एक तो जो अनअकैडमी पे फ्री में आती है वो कर लेते हैं, एक हम क्विजेज वगैरह कर लेते हैं, एक जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी फुल लेंथ ही होते हैं। आप एक काम कीजिए, उनकी बुक ना लेके आप गूगल से पीडीएफ निकलवाइए, वो आपको पूरा फुल लेंथ जैसे 100 का 100 जैसा पेपर आता है ना, ऐसे मिलेंगे। उनको कीजिए, वो फुल लेंथ टेस्ट ही हो जाते हैं और वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो यूपीएससी के पेपर है, तो आप उनको कीजिए। बाकी मैं करती हूँ सेक्शनल, क्योंकि सेक्शनल से क्या होता है हमारे टॉपिक तैयार हो जाती है। जैसे हम मान लो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमारे 100 टॉपिक तैयार हो गई, और 100 टॉपिक का जब हम एनालाइज भी करेंगे, जब हम रिवीजन भी करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि 100 में से अगर एक भी मिल गया तो हमारी मेहनत काम आ गई। उसके बाद तीसरा एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि प्री का बहुत ज्यादा फियर हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, प्री दे या ना दे। तो देखो मैं बताऊं, ये वाला जो फेस होता है ना अभी वाला, ये मार्च का महीना, एक तो मौसम एकदम चेंज होता है, सेकंड थिंग ये दिन होते ही अजीब से है। आपको हल्की हल्की दिन में नींद आएगी, उबासी आएगी, थका थका फील होगा, सब कुछ अजीब सा लगेगा। मतलब मेरे खुद के साथ भी होता है, और ये भी मन होता है पढ़े ना पढ़े, क्या पढ़े, हम क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को साइड करके आपको अपने माइंड में एक चीज सोचनी है, पूरा साल, यानी अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो पूरा साल आपका जाता है। ये चीज मैंने खुद पे भी फील किया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम देने तभी जाना अगर आप खुद से प्रिपेयर हो। खुद से प्रिपेयर मैंने बोला है माइंड से प्रिपेयर हो, ना कि बुक से प्रिपेयर। किताबी ज्ञान आप में कूट कूट के भरा है, लेकिन आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपका मन ही नहीं है, तो एग्जाम नहीं होता है। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर मन में 1% भी आता है ना कि हाँ मेरे को देना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्जाम देने जाइए। क्योंकि किताबी ज्ञान अगर आपका तैयार भी नहीं है ना, तो आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि ये भी एक यूनिक सी चीज होती है, आप अपने घर पे बैठ के ना 40 एग्जाम दे लीजिए भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर देते हैं ना, वो एक अलग ही मजा होता है, और वहां पे अच्छे अच्छे आपको एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे पढ़ के आते हैं। एक जो क्वेश्चन था स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो देखो वो होना ही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आप एनटीपीसी का भी कोई भी आप नीचे से नीचे वाला एग्जाम मान के चलिए, उसमें भी होता है। अब जब हमारे 10th के और 12th के एग्जाम होते थे ना, तब भी होता था
लेकिन स्ट्रेस के चक्कर में हम एग्जाम छोड़ तो नहीं देते थे ना, एग्जाम तो फिर भी देते थे। सेम आपको यहाँ पर भी सोचना है, स्ट्रेस हो ना हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो तो भजन सुन लीजिए। गानों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं खुद नहीं सुनती और ना ही मैं सुनने को रिकमेंड करूंगी। बट मैं जब जब मेरा स्ट्रेस होता है, जब जब मुझे डिमोटिवेशन होता है, तो तब तक आप कोई भी स्लो सा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूंगी, जैसे नाम है तारनहारा, भजन है मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव, भगवान संवरिया मेरे, ऐसे टाइप के जो भजन है ना स्लो मोशन में, आप इनको सुन सकते हैं। उसके बाद एक है रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन देखो, आपका जो इस टाइम पे पीटी 365 आता है वो रिवीजन ही होता है। आप खुद बताइए, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई है या उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी के भी बारे में है, तो वो आपका रिवीजन ही तो है। आपने पूरे साल तो बुक पढ़ी ही है। अब जैसे पॉलिटी की बुक आपने मान लो पूरे साल पढ़ी है और अब आप पीटी 365 या करंट अफेयर कर रहे हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट आ रहा है या उसमें लोक सेवा कुछ भी अधिनियम आ रहा है, तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ाई तो है, वो रिवीजन ही तो हो रहा है। अगर वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी है, आपने उसको पढ़ रखा है, तो आपको वो रिवीजन ही फील होगा। आई होप कि सभी के क्वेश्चंस अच्छे से लिए गए हैं। जिन बच्चों के नहीं लिए गए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे, अब ना मेरी यूट्यूब वीडियो में कम कमेंट आते हैं क्योंकि बच्चे व्हाट्सएप पे सीधा पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है मेरे को अपना नंबर हटाना पड़ेगा नीचे से, जिससे आप लोग यूट्यूब वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको मेरे से पूछना है या आपको मुझे सजेस्ट करना है। एंड इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर